एक महिला पुलिस जिसके कंधे पे लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी रहती है, पर शायद वो महिला पुलिस ही सुरक्षित नहीं थी, क्योंकि हर रात उस महिला पुलिस के साथ उसके हाथ को बांधा जाता, उसके पैर को बांधा जाता और इसके बाद उसके साथ अननेचुरल तरीके से सेक्स किया जाता। और जब इससे प्रताड़ित होती है तो अपने उच्च अधिकारियों से शिकायत करती है। बाकी उसका शिकायत करना और भी भारी पड़ता है और कुछ ऐसा उसके साथ होता है जिसमें कि एक व्यक्ति की जान चली जाती है और कई लोग जेल के सलाखों के पीछे चले जाते हैं। तो आखिरकार ये क्या मामला था, इसको जानने की कोशिश करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव एस के क्राइम सफर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है एस के क्राइम सफर की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज मैं जिस सच्ची घटना को लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हूँ, बेहद हैरान कर देने वाली है। और अगर जो वर्दी की बात की जाए तो वर्दी पहनते समय लोग ये प्रण लेते हैं, ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम लोगों की सुरक्षा करेंगे। पर क्या आजकल के समय में वर्दी भी सुरक्षित है? मेरा किसी भी नागरिक को परेशान करना या किसी को जो है कि आहत करना नहीं, बल्कि बस इन घटनाओं को सुनाने का उद्देश्य यही होता है कि आप लोगों को जागरूक किया जाए, आप लोगों को सचेत किया जाए। तो इस घटना की शुरुआत करूं उससे पहले जितने भी हमारे भाई बहन हैं, जितने भी हमारे दोस्त मित्र हैं, सबसे रोज की तरह एक ही गुजारिश है, एक ही अपील है कि अभी तक चैनल आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घटना को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए इस घटना की शुरुआत करते हैं। दरअसल मैं बात कर रही हूँ महाराष्ट्र प्रदेश में एक महिला पुलिस जिसका नाम नेहा कांबले होता है। नेहा कांबले दरअसल रहने वाली मूल रूप से वो नागपुर की रहती है और उसकी पोस्टिंग महाराष्ट्र में होती है। और ये नेहा, जिसके पति का नाम मिलेन शिंदे होता है, मिलेन शिंदे भी पुलिस कांस्टेबल, दोनों पति पत्नी पुलिस कांस्टेबल, दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे खासे जो कि दोनों नौकरी करते, अच्छे खासे पैसे पाते, दोनों के परिवार में ढेर सारी खुशहाली थी। पर इन दोनों के बीच क्या खुशहाली थी? ऐसा कुछ नहीं था। दोनों अलग अलग थाने पे ड्यूटी करते। बाकी जो मिलन शिंदे एक दो दिन पे रोज नेहा के पास जाता और जब नेहा के पास जाता तो नेहा के साथ हैवानियत करता, दरिंदगी करता। दरअसल ये जो नेहा रहती है, इसके हाथ को बांधता, इसके पैर को बांधता, जैसा कि मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है। और इसके बाद वो शारीरिक संबंध बनाता और इतना तो एक हद थी। बाकी जब उसके साथ संबंध बनाता तो लगातार उसकी पिटाई भी करता, जिससे कि वो चीखती चिल्लाती। बाकी इस चीख को सुनने वाला उस समय उसके पास कोई नहीं होता, उसको बचाने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि जो मिलन शिंदे था उसका यही शौक था, दारू पी लेता, इसके बाद अपनी पत्नी का हाथ पैर बांधता। हाथ पैर बांधने के बाद जब भी उसको संबंध बनाना होता तो पहले अपनी पत्नी की पिटाई करता। समय गुजर रहा था, वक्त गुजर रहा था। ये जो नेहा कांबले जब इस चीज से उब जाती है, जब इसके शादी के लगभग 3 से 4 साल पूरे होने वाले रहते हैं, तभी ये अब एक फैसला लेती है कि मुझे मिलन शिंदे के साथ रहना ही नहीं, मैं इससे तलाक लूंगी। इसके बाद अपनी तलाक की अर्जी वो कोर्ट में देती है, कोर्ट में तारीख पे तारीख पढ़ने लगती है। बाकी ये जो मिलन शिंदे कहता है कि जब तक तलाक नहीं हुआ तब तक तो मैं तुम्हारा पति हूं और तुम्हारे पास आता ही रहूंगा, इसलिए अभी तुम कुछ नहीं कर सकती हो। लाख नेहा कांबले उससे बचने की कोशिश करती, बाकी मिलन शिंदे बार बार उसके पास जाता और उसी तरह बार बार उसे परेशान करता, बार बार उसके साथ मारपीट करता और उसके साथ अननेचुरल तरीके से संबंध बनाता। अब ये सिलसिला लगातार चल रहा था। तभी जब ये नेहा कांबले परेशान होती है तो उसी के जो कि थाने में एक पोस्टेड महिला सिपाही जिसका नाम प्रिया सेन होता है, प्रिया से कहती है कि ऐसा है कि आजकल तो मेरे पे इतनी प्रताड़ना हो रही है कि मेरा मन कर रहा है कि मैं खुदकुशी कर लूं, इस दुनिया को छोड़ के चली जाऊं, ताकि जो व्यक्ति मुझे परेशान कर रहा है उसको मैं कभी नजर ना आऊं, उसके आंखों के सामने कभी ना मैं आऊं। इस पे प्रिया सेन कहती है कि आखिर ऐसी
क्या बात है, तुम तो बेहद होशियार चालाक लड़की हो और ऐसी बात क्यों कर रही हो। इसके बाद जो नेहा रहती है प्रिया से कहती है कि ऐसा है कि मैं अपने पति से परेशान हो गई हूँ, ऐसे ऐसे मेरे साथ करता है और रात को जब भी संबंध बनाता है तो मेरे साथ मारपीट करता है, मेरे हाथ पैरों को बांध देता है और मैं इस चीज से ऊब चुकी हूँ। इस पे जो प्रिया सेन कहती है कि इसका मसला ये नहीं है कि तुम इस दुनिया को छोड़ के चली जाओ, बल्कि उस व्यक्ति की शिकायत अपने उच्च अधिकारियों से करो, जरूर कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। जो हमारे बड़े साहब हैं देशकर गोलबोले, क्यों ना उनके पास जाके इस बात की शिकायत कर रही हो। तो जो नेहा रहती है कहती है कि मैं कैसे जाऊं, मैं कैसे कहूं। इसके बाद प्रिया कहती है कि मेरी अच्छी उनसे बातचीत होती है, मैं तुमको लेके चल रही हूँ। उसके बाद जो प्रिया है देशकर गोलबोले के पास यानी उच्च अधिकारी के पास इसे नेहा कांबले को लेके जाती है। नेहा कांबले जाती है, अपनी सारी बात बताती है। जो उच्च अधिकारी होता है वो कहता है कि ऐसा है कि तुम शाम को मेरे कमरे पे चली आना, वहीं तुम्हारी सारी बात मैं सुनूंगा और इस पे जरूर कोई कड़ा एक्शन लिया जाएगा। इसके बाद प्रिया और नेहा वहां से चली जाती है। बाकी जैसे ही शाम होती है प्रिया नेहा को लेके उच्च अधिकारी के बंगले पे पहुंचती है, जहाँ की जो उच्च अधिकारी है वो एक सोफे पे बैठा दारू पी रहा होता है। अब नेहा और प्रिया जब वहां पहुंचती है तो इशारा करता है, वो भी सोफे पे जाके बैठ जाती है। तभी ये जो उच्च अधिकारी होता है नेहा और प्रिया को दोनों को एक गिलास ऑफर करता है और कहता है कि तुम लोग भी पियो। प्रिया तो पीने लगती है क्योंकि उसकी आदत होती है। बाकी नेहा कभी दारू का सेवन की नहीं रहती, इसलिए वो हिचकिचाती है। पर जो उच्च अधिकारी होता है कहता है कि जब साथ रहना है तो इतना तो करना ही पड़ेगा, और जब तक पियोगी नहीं तब तक तुम्हारा दिमाग सही होगा नहीं। अब वो लोग जब जोर जबरदस्ती करते हैं तो नेहा भी पीने लगती है, और जब पीने लगती है थोड़ी देर में जब दारू के नशे में होती है तो जो उच्च अधिकारी उस नेहा के एक एक कपड़े को उतारता है और इसके बाद वो भी वही हैवानियत करता है, वही दरिंदगी करता है, इसके साथ अननेचुरल तरीके से संबंध बनाता है। और प्रिया बैठ के ये सारा नजारा अपने आंखों से देख रही होती है। धीरे धीरे अब ये सिलसिला 1 2 3 बार चलता है। इसके बाद वो उच्च अधिकारी इस प्रिया के साथ भी ऐसा करता है। अब जब रात बीतती है तो दोनों ये जो महिला सिपाही वहां से चली जाती है। बाकी अब आए दिन ये उच्च अधिकारी इसे नेहा कांबले को बुलाने लगता है और नेहा कांबले से संबंध बनाने लगता है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। अब तो ये हाल हो गई थी कि कभी मिलन शिंदे आता तो नेहा के साथ ऐसा करता और कभी ये उच्च अधिकारी। अब नेहा और ज्यादा प्रताड़ित हो गई थी। अभी सारी बातों की सूचना वो अपने माँ को देती है। वो बताती है कि कैसे मिलन शिंदे उसके साथ कर रहा है और कैसे उसका उच्च अधिकारी उसके साथ कर रहा है। तो जो उसकी नेहा की माँ होती है कहती है कि ऐसा है कि तुम नागपुर वापस चले आओ, ऐसी नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं। अब एक दिन नेहा जो है कि अपना सारा सामान पैक करती है और 8 अगस्त को वो निकलती नागपुर के लिए। बाकी 8 अगस्त को निकलती है, इधर 9 अगस्त हो जाते हैं, 10 अगस्त हो जाते हैं, 12 अगस्त हो जाते हैं। बाकी नेहा अपने घर पहुंचती नहीं और उसकी माँ बार बार नेहा के नंबर पे कॉल करती है। बाकी नेहा के नंबर पे कॉल लगती नहीं, स्विच ऑफ बताता है। अब इस पे नेहा की माँ जो है कि महाराष्ट्र पहुंचती है, जहां वो तैनात थी। वहां से पूछती है तो पता चलता है कि वो तो छुट्टी अप्लाई की, इसके बाद वो घर चली गई। यहाँ तो है नहीं, वो तो कई दिनों से नहीं है, 8 अगस्त से यहाँ से चली गई। अब 12 अगस्त हो गया था। अब इधर जो है कि नेहा की खोजबीन शुरू हो जाती है। बाकी नेहा का कोई अता पता नहीं। नेहा की कॉल डिटेल निकाली जाती है तो पता चलता है कि लास्ट बार वो देशकर गोलबोले से बात की थी और प्रिया से बात की थी। जब प्रिया का नाम सामने आता है उच्च अधिकारी को तो कोई कुछ कर नहीं सकता, और साथ ही मिलन शिंदे जिसकी तलाक के लिए नेहा कोर्ट में अपील भी की थी कि मुझे उससे तलाक चाहिए। अब मिलन शिंदे को भी बुलाया जाता है, साथ ही प्रिया को बुलाया जाता है। मिलन शिंदे से जब पूछा जाता है तो कहता है कि हाँ, मेरी उससे अनबन थी और मेरा जो शौक था शायद वो बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, पर मैं उसका कोई ऐसा कुछ कर नहीं सकता हूँ, मैं उसको मार नहीं सकता हूँ या मैं उसको गायब नहीं कर सकता। मुझे भी उसकी चिंता हो रही है और मेरे
जो कि पास ऐसी कोई खबर नहीं है जैसे कि मैं बताऊं कि मैं कुछ जान रहा हूं। अब बार बार एक ही जवाब देने पे पुलिस वाले मिलन सिंधे को तो छोड़ देते हैं, बाकी जब प्रिया से पूछताछ करते हैं तो प्रिया पहले तो इधर उधर घुमाती है, बाकी जब शक्ति से पूछताछ होता है तो एक ऐसा मामला निकल के सामने आता है जब उच्च अधिकारी का नाम आता है और भी तमाम बातें आती हैं, तो सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। दरअसल प्रिया बताती है कि उसका जो है कि प्रेम प्रसंग इस उच्च अधिकारी से सालों से चल रहा था, और जो उच्च अधिकारी था एक दिन प्रिया से कहता है कि अब तो तुमसे मेरा मन उब गया है, अगर जो मेरे साथ संबंध में रहना है और प्रमोशन पाना है तो कोई नई लड़की का इंतजाम करो। इस पे जो प्रिया रहती है, एक दिन जब नेहा उससे बात करती है तो प्रिया अपने प्रमोशन के लिए उस नेहा को बीच का रास्ता बनाती है। इसके बाद नेहा को उस अधिकारी के पास ले जाती है और वो अधिकारी भी अब नेहा के साथ वैसे ही करने लगता है जैसा कि उसका पति कर रहा है। अब इससे जब नेहा परेशान होती है और बार बार ये अधिकारी जो है कि जब बुलाता तो जो अधिकारी की पत्नी रहती है उसको प्रिया पे तो पहले से शक था, बाकी जैसे ही नेहा को बार बार आते देखती है, बार बार अपने पति के पास उसको आते जाते देखती है कि वो अकेले कमरे में उससे बात करता है, अकेले कमरे में उसके साथ घंटों तक बिताता है। इस पे वो जो है कि एक किलर को 2 लाख रुपए में सुपारी देती है और वो प्रिया के अब आगे पीछे लग जाता है और इसे नेहा कांबले के पीछे लग जाता है। और जैसे ही नेहा कांबले छुट्टी अप्लाई करती है, नागपुर जाने के लिए सामान पैकिंग करके निकलती हो, जो व्यक्ति रहता है उसके पीछे लगता है। इसके बाद जैसे ही वो सुनसान इलाके में पाता है, नेहा को मारता है, मारने के बाद उसको नाले में डंप करता है, वहां से चला जाता है। जब ये सारा मामला निकल के सामने आता है तो पुलिस वाले ना सिर्फ प्रिया को बल्कि उच्च अधिकारी की पत्नी और उस जो व्यक्ति रहता है जो सुपारी लेके इस नेहा को मारता है, इन तीनों को पुलिस गिरफ्तार करती है, जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है और ये जो अधिकारी होता है इसको भी सस्पेंड कर दिया जाता है। तो आखिर एक महिला सिपाही जो कि अपनी ही सुरक्षा नहीं कर पाई, ड्यूटी में तैनात होते भी उसके साथ बार बार प्रताड़ना हो रही थी, बार बार उसके साथ ऐसा हो रहा था जिसको रोक नहीं पा रही थी और एक दिन इस दुनिया को ही छोड़ के चली जाती। तो इस घटनाक्रम को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो इस घटनाक्रम पे आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोगों की क्या सलाह, आप लोगों की क्या राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप लोगों के कमेंट का, आप लोगों के मशवरे का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।